प्रतिष्ठा नारद। इसलिए एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। यह नाम और श्रीमद् भागवत जी के पाठ से ही संभव है। श्री तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् वादनात्। गोविंद ऐसे व्यक्ति होते हैं वो देवताओं का सम्मान श्रद्धा के दृष्टिकोण से नहीं देखते, सभी को एक समान देखने वाले होते हैं। जैसे आधुनिक परिस्थिति में सर्वधर्म समन्वय का नाटक किया जाता है राजनीतिज्ञों के द्वारा। यह श्री सुखदेव जी महाराज हमारे नाटक नहीं किए हैं। देवता गण आए हैं, श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव के बारे में परिचय दे रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी हंसने लगे कि इस अमृत के चलते तुम लोग क्या क्या नाटक किए हो ये मैं जानता हूं। और यह अमृत लेकर के आए हो तुम लोग क्योंकि भागवत धर्म को जानने वाले देवता असुर राक्षस समान है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि असुर भी जीव ही हैं और देवता भी जीव ही हैं। देवता से श्रेष्ठ मानव है। देवता में वह सामर्थ्य नहीं है कि साधना करके और भगवत कृपा की प्राप्ति को कर लें। देवता लोभी माने गए हैं, अपने काम बनाने में बड़े निपुण माने गए हैं। इनमें ये जाति के बनिया कहे जाते हैं देवता, विनिमय का कार्य होता है इनमें। इसलिए अमृत लेकर के आए कि परीक्षित आप अमृत पियो और मुझे श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत श्रवण करने दो। श्री सुखदेव जी बोले भैया जाओ अपने स्वर्ग लोक को जाओ, क्योंकि इस भूलोक पर भागवत रस का आस्वादन अद्भुत है। यह कैलाश में नहीं संभव है, यह स्वर्ग में नहीं संभव है, यह सत्यलोक में ब्रह्मलोक में नहीं संभव है। यह एकमात्र इस पृथ्वी पर इस भारतवर्ष में ही संभव है। क्योंकि उस ईश्वर को भी बार बार अवतार लेकर के अपना स्वधाम छोड़ करके इस भूमंडल पर आना पड़ता है। मानव में सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें एक ऐसा दिव्य वस्तु है जिसका अभाव देवताओं में भी है, और वह शुद्ध स्नेह। उस स्नेह का भूखा वह ईश्वर भी है, वह नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ भी करेगा वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, तो स्नेह करेगा तो, परंतु उसमें ऐश्वर्य भाव प्रभु यह चीज है, यह शोषण कर लेता है। अब तो शायद नहीं संभव है। पहले हम लोग लेखन कार्य किया करते थे छात्र जीवन में, तो कड़छी की कलम रहती थी, तो इंक ज्यादा गिर गया तो उसको सोखने के लिए ब्लॉटिंग पेपर की व्यवस्था होती थी। यह ऐश्वर्य भाव स्नेह का ब्लॉटिंग पेपर है। इसलिए
रस को शोषण करने के लिए लोग प्रभावित होते हैं ऐश्वर्यमयी सत्ता से। देखिए इतना बड़ा मंदिर है भाई, सोने का सब कुछ है, चांदी की व्यवस्था है, मणिमाणिक है, हीरा है, कहीं सरस व्यवस्था है क्या? वो कैसी व्यवस्था है? उड़ीसा में एक जगह है रेमुना, जहां हमारे खीर जो राघु की नाथ है, तो अल्पना मिथिलांचल में अड़ीपन वाली क्रिया होती है, वो करके पीढ़ी दे करके और सादा धोती पहना करके ठाकुर जी को भोजन करवाया जाता है केले के पत्ते पर। इतना आकर्षक लगा। क्या सोने के थाल में संभव नहीं है? संभव है, परंतु भावना का विकास वहां नहीं हो पाएगा। भाव विकास की क्रिया अलग चीज है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भाव विकास की व्यवस्था ही है, ऐश्वर्य का श्रृंगार नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रमाण अमलम, यह मल युक्त नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य को मल माना गया है। देवता को इसलिए देवता को ऐश्वर्य की आवश्यकता है। दिव धातु है, दिव से देवता बने। गोविंद तो शौनकादि ऋषियों से बोले कि हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी देवताओं से बोले, भैया न तुम्हारे योग्य मैं हूं, न तुम मेरे योग्य हो। क्योंकि मैं बनिया तो हूं नहीं। पहली बात कि तुम अमृत लेकर के आए हो और भागवतामृत प्राप्त करके जाओगे। अब कोई बच्चा किसी जौहरी की दुकान में जाए, उसे तो कुछ नहीं पता है कि इस मणि का क्या मूल्य है, और 5-10 रुपए लेकर के जाए तो क्या संभव है ले लेना? जिस वस्तु की आवश्यकता है वो तुम्हारे पास है नहीं। तो राक्षस होकर के वृत्रासुर से युद्ध जब हुआ है तो वृत्रासुर देख रहे हैं कि हमारे प्रभु इंद्र की ओर से आए हैं मुझसे युद्ध करने के लिए, परंतु हृदय तो मेरे पास है, शरीर उधर है। तब तो बोले
न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम नो सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न जो विशुद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहण्य कामुक्षे। भक्त को किसी गद्दी की आवश्यकता नहीं है। ऐश्वर्य की आवश्यकता उसे नहीं हो सकती। शुकम परीक्षित कथांग वक्तु नत्वा वदन्नावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदारनंतम। अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा कबीर की वाणी में हमन है यार मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन हरिनाम साचा है, हमन को होशियारी क्या। तो को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मरातु विचार जीवम तदा देवान्यहास अभक्तांश विज्ञाय नौ ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं के लिए दुर्लभ है, नहीं संभव है। इसलिए हमारे श्री सुखदेव जी की पद्धति के अनुसार इसमें संकल्प नहीं होता, इसमें घट की स्थापना नहीं होती, इसमें देवी देवताओं की आराधना नहीं की जाती। कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भांड, ये सभी विषयी हैं। श्रीमद् भागवत अपने आप में अपूर्व है, अद्वितीय है। अपने भावनाओं के एकमात्र श्री गोविंद की आराधना करने वाले, एकमात्र अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत है। करुणामय शास्त्र है। कैसे कल्याण हो। हम सभी कितने परेशान हैं। भले ही बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लें, लोगों से मिलें तो मुस्कुरा करके मिलें, लेकिन जब रात के अंधेरे में अपने घर पर बिछावन पर में सोते हैं तो चिंताओं से भरे हुए हम रहते हैं, नींद नहीं आती है। करवट हम बदलते रहते हैं, फिर सवेरे बहुत दूर ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है। हो सकता है सप्ताह में एक दिन किसी रविवार को अपने परिवार से मेरी मुलाकात हो पाए। ये चिंता का है। देखिए तो शरीर पोषण के लिए ही इतना परिश्रम, इतना परिश्रम नहीं करेंगे, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। घर पर माता पिता है, परिवार है, उसका पालन पोषण कैसे होगा। इन सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। हमारे श्याम सुंदर बोले, भैया जीव तो कुछ भी परेशान, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को तो मैं प्राप्त ही नहीं हो सका, और ये कलियुगी जीव मुझे कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मत पढ़ो, मैं आ रहा हूं। कैसे? इस ग्रंथ के मैं घर घर में आ रहा हूं। देखो तुमसे नहीं समझाया भैया, ऐसा करो ना, तुम एक पुष्प दे दो, एक तुलसी दे दो। नहीं होता है, परिक्रमा करो, हे भागवत जी मुझे क्षमा करो, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा करो। ये महानता है। ये नहीं कहते हैं भागवत जी तुम मुझे भोग लगाओ,
होता है तो लगा, नहीं होता है तो मन ही मन प्रार्थना करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा, अपनी भावना से बस एक ही चीज करो, यत यत सकलम परस्मै नारायणाय समर्पित। प्रभु मुझसे कुछ भी नहीं होगा। दिन भर सवेरे से उठ करके ट्रेन से बस से सफर करते हुए अपने परिवार के लिए रोजी रोटी मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं स्नान भी नहीं कर सकता, परंतु जो जो क्रिया मैं किया हूँ वो सारी क्रिया को समर्पित मैं कर रहा हूँ। आज हो गया, शुद्धि हो गई। इसलिए कहे कि मन शुद्धि एकमात्र एकमात्र श्रीमद् भागवत जी में ही वह सामर्थ्य है कि किसी प्रकार से भी तुम मुंह से बोल न दो। भैया जो मुंह कहे, जो बोल नहीं सकता, मन ही मन मैं आपका हूं, बस कुछ नहीं कर, लेकिन तथ्य ये विशेषता श्रीमद् भागवत जी की ही है। यही भागवती धारा है, यही विचारधारा है। ये हम समूह के समीप है। अवतार में हमारे श्री निताई गौर का अवतार हम जीवों के अत्यधिक नजदीक हैं और भाव एवं ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत जी हम जीवों के अत्यधिक निकट है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। इसलिए भागवत जी में ही एक शब्द आया है बार बार, अहेतुकी कृपा। किसी की अपेक्षा नहीं है, सिर्फ एक ही तुम बोलो ना, मैं तुम्हारा, वो हो गया। मेरी सारी क्रिया तुम्हें अर्पित है। इसके लिए कुश, तिल, गंगाजल, जौ आदि की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोल दो। अब इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। अब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि लोग बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं। सोचने लगे भाई इतना सरलतम स्वरूप और इतना श्रेष्ठतम रूप, बोले सूत जी महाराज के राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मित। भैया शौनकादि ऋषियों, तुम लोग जो विस्मय में पड़ गए हो ऐसी बात नहीं है। परीक्षित जी को जब श्री गोविंद की प्राप्ति हो गई, ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप के पश्चात भी तो सत्यलोक के तुलाम बद्धातोलयत साधना न्यजः, ब्रह्मलोक में जिसे सत्यलोक कहा गया है, जहाँ असत्य का प्रवेश ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ आसन ब्रह्मा का ही माना गया है। वहां पर में चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, तंत्र मंत्र यंत्र, नदी तीर्थ, जैसे हम लोगों का स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है, वैसे ही वहाँ उस सभा में विराजमान रहते हैं। भगवती गायत्री, भगवती सावित्री, भगवती सरस्वती, ये सभी विराजमान है वहाँ।
जैसे यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट की बात आती है, वहाँ भी पार्लियामेंट है। अनेकानेक साधन होते हैं, उन सारे साधनों का मूर्तिमंत स्वरूप वहाँ है। चर्चा चलती रहती है हर विषयों पर में। जब आपस में विचार विमर्श ठीक से हो नहीं पाता है, सभी परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश श्रीमद् भागवत सूर्य महाराज ने कहा कि सत्यलोक के गुलाम बद्धातोलयत साधना न्यज, जितने भी साधन हैं सबको तौला गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः, मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। श्रवण करने मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वैकुंठ का मतलब होता है वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का संशय संदेह न रहे, कुंठारहित स्थिति। क्योंकि स्वर्गादि लोकों में भी भय व्याप्त है। कई ऐसे वीर असुर जाति में हो गए हैं कि ब्रह्मलोक आदि को भी भयभीत कर चुके हैं। ब्रह्मा को भयभीत तो नहीं किए, परंतु यहाँ देखते होंगे घर में अभी तो वह फैशन में आ गया है, बच्चे लोग मद्यपान करके घर में आते हैं तो अपने माता पिता दादा को किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो बूढ़े दादा हैं, माता पिता हैं, भयभीत हो जाते हैं। उस समय में उनमें इतनी शक्ति होती है कि उस मद्यपाई को यदि तमाचा चला दें वो शांत हो जाएगा, परंतु ममता भी रहती है। ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसी ही बात हो जाती है, ममता है। असुर भी तो इन्हीं के सृष्टि के हैं। सृष्टि कार्य में थोड़ी सी असावधानी ब्रह्मा जी से हो गई तो असुर देखी दानवों की उत्पत्ति हो गई। वैसे आजकल के माता पिता का लक्ष्य एक ही रहता है कि बेटा या बेटी यदि बड़े हो जाए तो इनकी शादी कर देना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। परंतु भारतीय परंपरा ऐसी है कि अपने बच्चों को काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य ही। कब? जब सबसे पहले धर्म की शिक्षा दें करें, धर्म के अनुगत अर्थ प्राप्ति की शिक्षा दें। वैसे माता पिता पूछते हैं कि बाहर की आमदनी कितनी है बेटा, तो अर्थ की शिक्षा न देकर अनर्थ का संग्रह करने का उपदेश माता पिता देते हैं। तो जब पुत्र को अनर्थ का उपदेश दिया जाता है तो अपने माता पिता के साथ अनर्थ करना प्रारंभ करते हैं। एकमात्र परिवार का मतलब होता है अपनी पत्नी और अपने बच्चे, माता पिता तो दूसरे हो गए। इसलिए हर माता पिताओं से निवेदन मेरा है कि कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा न दें, अपने ऊपर ही उसकी बारिश होगी। सबसे पहले
शिक्षा की व्यवस्था माँ गुरु है, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु पिता है, तृतीय गुरु शिक्षक है। घर के परिवेश से ही बच्चे का संस्कार जागृत होता है। तो अपने बच्चों को शादी करवाने से पूर्व ऐसी शिक्षा दें कि उस धर्म का पालन हो। नहीं तो पितरगण शापित करते हैं, ऐसा प्रमाण है। 12 गृह सूत्र में इसका प्रमाण है। कैसे पितर शापित करते हैं उस परिवार में। अपनी वंश परंपरा की वृद्धि करने के लिए यदि संतानोत्पत्ति हम करते हैं तो अश्रद्धालु नहीं, और सदाचारी नहीं, आजकल के बच्चे शिखा विहीन खड़े खड़े मलमूत्रादि करने वाले, मत्स्य मांस भक्षी, इन पुत्रों से यदि पितरों की तर्पण क्रिया पूरी हो जाएगी तो श्राद्ध को फेंक दिया जाए और मनमुखी वृत्ति से अपने पितरों की आराधना की जाए। तब तो धूपबत्ती के बदले सिगरेट दे दिया जाए, जल के बदले शराब दे दिया जाए, पिंड के बदले में मांस दे दिया जाए। ब्रह्मविवर्त का प्रमाण है। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम बलवैत्रिकम देवऋण सुदोत्पत्तिम गलु पंचमी वर्धे। इसलिए भैया, क्योंकि मिथिला बिहार नाम इसका है, मिथिल वर्ग ज्यादा हैं, मिथिला ज्ञान की नगरी मानी गई है। परंपरानुगत रूप से विदेह की पदवी सिर्फ मिथिला में ही दी गई, अन्य जगह नहीं। अपनी परंपरा को बनाए, समझे। गोविंद है तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययि। बड़ा ही सूत्र। अब सूत जी महाराज बोले कि भाई हमारे परम गुरुदेव का मतलब होता है दादा गुरु। जैसे सांसारिक संबंधों में पिता और पितामह होते हैं, वैसे आध्यात्मिक संबंध में सदगुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठ गुरु प्रभृति होते हैं, गुरुगण होते हैं। वैसे ही परात्पर गुरु हो गए श्री नारद जी महाराज, सूत जी के गुरुदेव श्री सुखदेव जी, परम गुरु श्री वेदव्यास जी और परात्पर गुरु श्री नारद। नारद जी वेदव्यास जी के माध्यम से जिस प्रकार की सृष्टि व्यवस्था में जिज्ञासा हुई थी और नारद जी आकर के इन्हें भागवत जी श्रवण करवाए थे, उस परंपरा में विधि की अपेक्षा नहीं थी।
श्री नारायणीय परंपरा में भागवती विधि नहीं है, यह संकर्षण देवी की परंपरा है, उसमें सप्ताह विधि की व्यवस्था है। तो ये नारद जी महाराज श्रवण किए थे सनकादि से, संकर्षण जी के शिष्य हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र और नारद जी के बड़े भाई। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि भी हैं और मानस पुत्र से नारद। तो सप्ताह श्रवण की व्यवस्था संकर्षणीय परंपरा है। बड़ा शौनक जी को आश्चर्य लगा कि लोक विग्रह मुक्त नारदस्यास्थिरस्य जो विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः। आवार ब्रह्मचारी हरदम भ्रमण करने वाले, अपने में मस्त रहने वाले, उन्हें विधि विधान में किस प्रकार प्रीति हो गई? क्योंकि विधि विधान में स्थिरता की आवश्यकता होती है। और जो लोग संग्रह से दूर रहने वाले हैं, जनसंघ से दूर रहने वाले हैं, व्यक्ति का चुनाव करते हैं, ध्रुव मिले, प्रहलाद मिले, ऐसे इक्का दुक्का कोई मिल जाता है। समूह में तो मात्र दक्ष प्रजापति के पुत्रों को ही उन्होंने बाबाजी बनाया और पुनः शापित हो गए। सूर्य महाराज बोले कि देखो भैया, वह अब कहानी में सुनाता हूँ मुझे। क्योंकि मुझसे मेरी गुरुदेव सुखेन मम यद प्रोक्तं रहा शिष्यम विचार्य च। शिष्य वही होता है जो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, उनकी वाणी पर पूर्ण विश्वास करते हुए सदैव एकांत में चिंतन करता है। इसलिए गुरुदेव के ध्यान के विषय में एक बात आई है, ध्याये शिरसि शुक्लांगी विनेत्रं द्विभुजं गुरुं श्वेतांबरं परिधानं मालयानुलेपनं वराभयकरं शांतं करुणामय विग्रहं स्मेराननं सुप्रसन्नं साधकाभीष्टदायकम्। वह सहस्रार में ही श्री गुरुदेव के चरण अंगुष्ठ से एक रस प्रवाहित होती है, जिसका पान करके सुरुचि सुवास सरस अंग और दरण मुह तम सुप्रकाशु बड़े भाग उड़ आवी जा। तो युगेन मम यद प्रोक्तं रह शिष्यम विचार्य च। ये सुनाया क्या? एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो माला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्रदार्थम। ये चारों भाई ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों साक्षात चारों वेद ही है। ये भ्रमण करते करते क्या कारण है कि सत्य लोग आदि, सभा लोग आदि को छोड़ करके इस भूमंडल पर आए? यही समझने की बात है। इस पृथ्वी, इस मिट्टी में क्या गुण है? विज्ञान के आधार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर जगह है, आकाश में भी है, जितने भी ग्रह ये सभी में है। परंतु इस मिट्टी में, यहाँ इस भूतल पर अनेकानेक तीर्थ हैं, वहाँ अनेकानेक भावनाओं का संचार होता है, विकसित होते हैं। वहाँ सत्संग के लिए ये विशालापुरी में जब आए, चारों भाई सत्संग में बैठे हुए हैं, उसी समय वहां नारद जी को देखा। लेकिन किस अवस्था में देखा? शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जन तवेदम मुक्त संगस्य नोदितम पदकार। अरे नारद जी, जैसे ये संसार के प्राणी चिंतातुर रहते हैं, ऐसी ही परेशानी आपके चेहरे पर में झलक रही है। आप मेरे भाई हैं, हम लोग मानस पुत्र हैं, अयोनिज हैं। जिन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई है, उन्हें इस प्रकार की परेशानी क्यों? अब नारद जी अपनी यथा कथा अपने बड़े भाई से कह रहे हैं कि हम तो पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं तो इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ कर आया। यहाँ पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यम पुत्रतित शर्म मन संतोषकारकम। ये हजारों वर्ष पहले की बात है। नारद जी को कहीं भी तीर्थ भ्रमण करते हुए मन में संतोष की प्राप्ति नहीं हो पा रही। हमारे परमाचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर जी की वाणी प्रेम भक्त चंद्रिका में है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मणिर भ्रम सर्व शुद्ध गोविंद चरण कलियुग केवल नाम आधारा। अपने घर में बैठ करके भैया भगवान नाम को आराध्य मान करके जो साधना हम करते हैं, अपने परिवार के साथ हम करते हैं, जिनकी शादी हो गई है वह व्यक्ति यदि चाहेंगे कि हम साधना करके, वह स्त्री हो या पुरुष, सिद्धि प्राप्त हम कर लें, संभव नहीं है। स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए दोनों मिल करके एक मानसिकता के साथ जब सिद्धि लाभ करेंगे तभी संभव है। बाबा जी लोग मूर्ख नहीं होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं जो शादी नहीं करते हैं। ये दुर्वेद्य ग्रंथियां जो कस चुकी हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, वह गांठ यदि खोली नहीं जाएगी। वो फेरे पड़ते समय में जो गांठ लगाए जाते हैं मंत्र के द्वारा, वो साधारण गांठ है, जन्म जन्मांतर तक परेशान करने वाला गांठ है।
हाँ, इसलिए विचार करके स्त्री पुरुष दोनों वह गांठ कैसे खुले। जीव न स्त्री है न पुरुष है, इसको समझिए। भागवत जी आप लोग श्रवण करते हैं, समझने की भी चेष्टा कीजिए। यह नहीं जो आकर के ठीक है भागवत जी से पूर्ण होगा, पूर्ण के लिए बहुत मंदिर आदि हैं। हम पूर्ण की बात हम नहीं करेंगे, न पाप की बात हम करेंगे, क्योंकि बाबा जी लोग जो होता है पाप पुण्य दोनों को खा लेता है। पहले जिस दिन वैराग्य मंत्र की दीक्षा होती है दोनों को खा ही जाता है, साफे कर देता है। और भागवत धर्म में न पाप है न पुण्य है, भाव। चिंता एक ही है कि किस प्रकार से हर व्यक्ति अपने लिए, अपने कल्याण के लिए उसके मन में जिज्ञासा की उत्पत्ति हो। जैसे भूख लगती है, एक कहावत है, भूखे भजन न हुई गुबाला। इसका अर्थ अलग है, लेकिन वास्तविकता है कि अपने कल्याण की भूख जब तक नहीं लगेगी तब तक भजन नहीं होगा। भजन में पैसे नहीं खर्च होते। जैसे आप लोगों के यहाँ इस दिल्ली शहर में कोई यज्ञ करने के लिए, कोई पूजा करने के लिए चंदा मांगने आते हैं, उस प्रकार से अपने घर में बैठ कर के भागवत जी का, ठीक है आपके पास में पैसे नहीं है तब कैसे होगा, भगवान नाम तो आपके पास है, श्रवण कर चुके हैं, भगवान नाम है। किस मोहल्ले में किन्हीं के पास में भागवत जी होंगे, वहीं जा करके जैसे मंदिर में जाते हैं एक पुष्प चढ़ा दें, प्रणाम करें। सारी व्यवस्था है, इसमें पैसे नहीं खर्च होते हैं। और पैसा खर्च करके यदि आप चाहेंगे तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भजन पैसा खर्चा करके नहीं प्राप्त होता है, वो स्वयं करना पड़ेगा। वारी मथे वरुहूनि कृत सिकता ते बरु तेग, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत आपे। यह व्यक्तिगत करना पड़ेगा। हमारे भोजन करने से आपका यदि पेट भर जाएगा तो हमारे भजन करने से आपका भी हो जाएगा। तो भोजन करने समय में आपका मुंह चाहिए, भजन करने समय में दूसरे का मुंह। नारद जी आपकी हो गई। बोले में तो सर्वोत्तम समझ करके आया था पृथ्वी को, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग रामेश्वर हर तीर्थों में भ्रमण करते हुए आया, परंतु मन में संतोष नहीं हो पाया। ये कलयुग का मित्र अधर्म है, वह सारी पृथ्वी को बाधित कर दिया है। अब न सत्य है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। सिर्फ जीव अपने पेट भरने के लिए ही परेशान है। और
वाणी बड़ी कठोर वाणी हो गई है। पाखंड में निरत हो गए हैं। इस विषय में गोस्वामी जी की भी वाणी, हरित भूमि तृण संकुलो समुझी पढ़ही नहीं पढ़ू। बरसात के समय में हरे हरे घासों के माध्यम से जैसे रास्ता ढक जाता है, रास्ता ढक जाने के पश्चात सायंकाल होने पर लोग समझ नहीं पाते हैं, जाना कहीं और चले कहीं जाते हैं। इसी प्रकार गोविंद है। लोग विभिन्न अपने अपने सुख के लिए एक अलग अलग रास्ता का निर्माण कर ले, इस भाव से कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की परिपूर्णतम अवतार की लीला हुई है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। वहाँ जमुना किनारे बड़ी आश्चर्य का दृश्य मैंने देखा। क्या देखा? तो एक युवती बड़े खिन्न मन से खड़ी थी और दो वृद्ध उनके बगल में गंभीर गंभीर श्वास ले रहे थे, अचेतावस्था में सोए हुए थे। वह युवती रो रही थी और कुछ उनकी सेविका उन्हें प्रबोध करवा रही थी, परंतु वह युवती दसों दिशा में अपनी रक्षा करने वाले को खोज रही। सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही। दूर से ही यह दृश्य देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैं वहां पहुंच गया। मैं पूछा क्या बात है? वह युवती बोली, अरे साधु, क्षण भर तो आप ठहरे, मेरी चिंता का नाश करें। साधु ते हूं ही न कारज हानि, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। ऐसा इन्हीं अरे सुनते हैं, दर्शनम दवलूकस्य भो भो साधु क्षणम दृश्य मच्चिंता विनाशय, दर्शनम दवलूकस्य सर्वथा अवहरम। संत दर्श जी में बात कट नहीं ठहरे तो बोले कि मैं पूछा, मैं वहां ठहर गया। मैं पूछा, ही भगवती आप कौन हो? बोली कि मैं भक्ति महारानी हूँ और ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ तो युवती और दोनों पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो गए?
अपना परिचय देते हुए बोली, और ये स्त्रियां हैं या मुक्तियां जो मेरी सेवा में, भक्ति महारानी की सेवा में मुक्ति है। इसलिए इसको हमेशा समझें कि मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है जिस भक्ति की ही आराधना श्रीमद् भागवत में की गई है। और एकमात्र इस भक्ति जिसका पर्यायवाची शब्द है प्रेम, इसको पुरुषार्थ भी गौड़ीय संप्रदाय में ही माना गया है, अन्य में नहीं। आराध्यो भगवान प्रदेश तनयस्तथा वृंदावनम रम्या काजिपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत शास्त्र प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्राग्रहो न परा। धर्म अर्थ काम मोक्ष को निरस्त करते हुए धर्म उद्धितकैतमूत्र परमो निर्मत्तराणाम सताम पर आधारित यह संप्रदाय प्रेमापुमर्तो महान। मैं जगह जगह से मेरी उत्पत्ति हुई दक्षिण में, ये वृद्धि को प्राप्त मैं की कर्नाटक में, कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में पूजित हुई, परंतु गुजरात में आकर के मैं वृद्धा हो गई, जर्जरित हो गई। वृद्धावस्था कब आ गई? जब कोई भी व्यक्ति चिंतातुर और रोगी हो जाता है, उसके शरीर में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ढीले पड़ने लगते। अपने भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कुछ औषधियां ऐसे हैं, कुछ वस्तु ऐसी है, कुछ योगादि ऐसे हैं जिससे यौवन को वैसे ही हम रखे हुए रहते हैं। देखिए, चित्रादि में शंकर जी का स्वरूप दाढ़ी मूछ वाला आदि दे गया है, होगा, अपनी भावना है, अपनी कल्पना है, लेकिन शंकर जी का वास्तविक स्वरूप 16 वर्ष का है, भगवती पार्वती 8 वर्ष की। सदाशिव रूप में बट वृक्ष की वेदी पर बैठ करके वह ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। उनके नीचे वयोवृद्ध महर्षि ब्रह्मर्षिगण बैठे हुए उपदेश श्रवण कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये कैसे संभव है? ये भूल भावन शंकर के द्वारा जिस योग की पढ़ाई हुई है उसमें ऐसी वार्ता है। और भक्ति मार्ग की स्थितियों में भागवत जी में कि अपनी जवानी को कैसे मैं रख पाऊं, क्यों? भोग करने के लिए नहीं, भगवत भजन करने के लिए। साधकों के इतिहास में बहुत प्राप्त होता है कि वो लोग जब अब शरीर से थक जाते हैं तो परकाया प्रवेश के माध्यम से युवा शरीर को प्राप्त करके साधना की शुरुआत नहीं करते हैं। ये शरीर का महत्व इतना ही देते हैं जो समझ जाते हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं और यदि फट गया तो कब तक, जब तक चल रहा है, ठीक भाई इसको हटाओ, फिर दूसरे कपड़े को सिला। ये शरीर का वही महत्व, जिससे साधना करना है।
एक तिब्बती साधक हो गए हैं बौद्ध संप्रदाय में, टी लोग संग्रम्पा, उनकी लिखी हुई है दी थर्ड आई। उसको जब देखेंगे तो पता लगेगा कि एक से एक हमारे ही भारतवर्ष में अन्य देशों में भी साधना की एक ऐसी परंपरा है। बौद्ध हो, जैन हो, गुजरत हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, साधना की अपनी व्यवस्था है, अपनी परंपरा है साधकों की। जब इनसे जुड़ जाते हैं, साधना की क्रिया चल पड़ती है, तो लक्ष्य यही हो जाता है कि उसकी प्राप्ति। द रिलीजन एंड साइंस में सर आइंस्टीन महोदय ने भी इस वस्तु को परखा है। मन बुद्धि चिद तत्व को उन्होंने स्पर्श कर लिया, तब तक वो चले। बड़ा कष्ट हुआ कि जो मेहनत मैंने इसमें किया, वो यदि मैं पैरासाइकोलॉजी में करता तो बहुत दूर तक मेरा कभी छूट जाता। इसलिए साधना करने के लिए इस समय में सरल, सुबोध और अति उच्च साधना भगवत नाम साधना है। इसकी कुछ क्रियाएं हैं जो घर में बैठ करके आप सभी कर सकते हैं। नहीं हो ऐसे ही रटते रहिए। बड़ा ही सरल रूप दिया है गोस्वामी जी ने। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। इस प्रकार से गुजरात गुर्जरे जीर्ण बाबू का था, मैं जीर्ण हूं। कैसे? अब आप लोग देखेंगे, एक घटना है। एक पंडित जी थे, भागवत जी की कथा कहा करते थे। भागवत जी की कथा कहते कहते शुद्ध भागवती कथा कहा करते थे। लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। कलयुग सोचे कि यह पंडित तो हमारे राज्य में रह करके मेरा ही खंडन कर रहा है। भाई एक बार रास्ते में जब दान दक्षिण आदि लेकर के पंडित जी जा रहे थे, बड़े संतोषी थे। कलयुग एक मानव रूप में आए, बोले पंडित जी बड़ी अच्छी आप कथा करते हैं। बोले गुरुदेव की कृपा है, मैं क्या कहता हूँ, दैन्यता थी। बोले पंडित जी भागवत कथा तो अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को हंसाने वगैरह की भी क्रिया कीजिए ना। ये क्या सीधे भागवत जी कहते रहते हैं आप? बोले भागवत जी में हंसाने की क्रिया तो नहीं है, भागवत जी में तो अपने कल्याण की जिज्ञासा है। बोले पंडित, अभी तक मैं आदर से बोल रहा था, मैं कौन हूँ, पहचानते हो मुझे? तो नहीं। आप कोई श्रोता हो? बोले नहीं मैं श्रोता नहीं, मैं कलयुग हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे राज्य में रह करके मेरा ही खंडन तो मुझे कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। कुछ फेंट करो इसमें, जिससे मेरा भी काम चले। बोले यह तो संभव नहीं है कि जिस गुरुदेव से मैं भागवत जी का अध्ययन किया हूँ, वो मुझसे शपथ ले चुके हैं कि शुद्ध भागवती कथा कहना, लोग सुने न सुने, यदि तुम्हारे मन में यह शिष्य चेष्टा रहेगी कि लोगों का कल्याण कैसे हो, शुद्ध भावना रहेगी, तो काम चलेगा। बोले इस बार मैं चेतावनी दे करके जा रहा हूं,
यदि तुम नहीं समझे तो फिर अपना समझ लेना, बोले ठीक है। दूसरे जगह कथा में फिर वही शुद्ध भागवती कथाएं इनकी चल रही थी, तब तक में मलाही आई। अंतिम दिवस था, अरे पंडित जी अब तो दान दक्षिणा है आपके पास, आप हमसे कुछ दिन पहले जो मछली खाए थे उसका पैसा तो दे देते, कब से आप कह रहे हैं। कुछ नवयुवक वर्ग बड़ी मार मार कर